Hello students, welcome back to our YouTube channel. In our previous class, we have completed class notes of Kingdom Monera and Kingdom Protista. In today's class, we will discuss the NCERT line by line of Kingdom Monera, which is 2.1, and Kingdom Protista, which is 2.2. Okay, let's start. First, Kingdom Monera. देखिए यहाँ से आप लोग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसलिए लाइन बाय लाइन हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा मैं आपको बता दूंगी, आप लोग उसे अंडरलाइन कर लेना. ओके, लेट्स स्टार्ट. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. अंडरलाइन दिस. बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर्स मतलब बेसिक मेंबर्स होता है. ठीक है. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके. बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. In a handful of soil, if we take a handful of soil, we will observe hundreds of bacteria in that handful of soil only. Okay. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans where very few other life forms can survive. They can survive everywhere. Okay, they can survive in that climate also where other life forms, very few other life forms can survive. Okay, many of them live in or on another organism as parasites. Okay, now see, bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. The spherical शेप्ड को क्या कहते हैं हम लोग? कोकस कहते हैं. उसको प्लूरल में क्या कहते हैं? कोकाई कहते हैं. रॉड शेप को बैसिलस कहते हैं, जिसका प्लूरल होता है बैसिलाई. कॉमा शेप को विब्रियम कहते हैं, जिसको प्लूरल में हम कहते हैं विब्रियो. और स्पाइरल शेप को स्पाइरुलम कहते हैं, जिसको प्लूरल में स्पाइरिला कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, मतलब ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड से लेके स्पाइरल तक. ठीक है. ये देखिए ऐसे शेप्स बना के आप लोग को दे देगा और पूछेगा कौन सा बैक्टीरिया कौन सा शेप है. तो ये फर्स्ट वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये है कोकाई. ओके, ये स्फेरिकल शेप का होता है. ठीक है. ये है बेसिलाई, ये जो होता है वो रॉड शेप का होता है. रॉड शेप दिख रहा है ना आप लोग को. और ये देखिए ये जो थर्ड में स्पाइरल शेप है, इसके लिए इसको स्पाइरिला कहते हैं. और फोर्थ कॉमा शेप जो इसको विब्रियो कहते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सी. Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Okay. Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is, they depend on other organisms और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. ठीक है. तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं. ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं. लेकिन इसका वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है. ठीक है. अब देखिए बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स हैं, वो हम लोग पढ़ लेंगे. आर्ची बैक्टीरिया होता है और एक यू बैक्टीरिया होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग आर्ची बैक्टीरिया को पढ़ते हैं. ठीक है. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas. जो extreme salty areas में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स. जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उसको थर्मोएसिडोफिल्स. और जो मार्सी एरियाज में रहते हैं उसको मिथेनोजेंस कहते हैं. ठीक है. Archibacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. Okay. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane, which is known as biogas, from the dung of these animals. Okay. Methanogens क्या होता है? गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स के गट में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है.
जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन विच इज बायोगैस। ओके, नेक्स्ट यू बैक्टीरिया। व्हाट इज यू बैक्टीरिया नाउ? यू बैक्टीरिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ओके, चलिए यहाँ पढ़ते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ओके, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ओके, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजिलम। The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A to green plants and are photosynthetic autotrophs. Okay, the cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, freshwater या marine or terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheet. They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. Example, Nostac and Anabaena. Okay, chemosynthetic and autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the released energy for their ATP production. Okay. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Now next, heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots, etc. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. Chlorella, typhoid, tetanus, citrus cancer are well known disease caused by different bacteria. इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लोरेला, टाइफोइड, टेटनस, सिट्रस कैंसर जो होते हैं वो एक वेल नोन डिजीज है जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ओके, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. Okay, the mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना माइकोप्लाज्मा से लास्ट टिल एनिमल्स एंड प्लांट्स तक। ओके, नेक्स्ट किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया। किंगडम मोनेरा में ज़्यादातर हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा 2.2। ओके, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। All single-celled eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. Okay, what may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans under protista. Members of protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals, and fungi. Being eukaryotes, the protistian cell body contains a well-defined nucleus. ताकि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम में है सिर्फ इसमें यूकैरियोट्स को डाला गया है, तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होता है। सम है फ्लैजिला और सीलिया। सम यूकैरियोट्स जो कि प्रोटिस्टा में पुट किए गए हैं उनके पास कुछ यूकैरियोट्स के पास फ्लैजिला भी होता है और सीलिया भी होता है। ओके, protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. Okay,
चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटिस्टा के जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्राइसोफाइट्स हो गया, डाइनोफ्लैजेलेट्स हो गया, यूग्लिनोइड्स हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया और प्रोटोजोन्स हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी एनसीईआरटी से कवर करेंगे। इसको मैंने शॉर्ट नोट्स से आप लोगों को करा दिया है, नोट्स मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। अब इसको एनसीईआरटी से कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे किंगडम फंगी पे। ओके, थैंक यू।